मॉडल, एक्ट्रेस और स्पिट्सविला 10 फेम अनमोल चौधरी हाल ही में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में आ गई थी। उन्होंने अपने सोशल अकाउंट पर यह खुलासा करके सभी को हैरान कर दिया था कि वो एक बेटे की मां बन चुकी हैं और उनका बेटा भी अब बड़ा हो चुका है। उन्होंने अपना बायो भी अपडेट किया, जिसके मुताबिक वो एक कुमारी सिंगल मां है। उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी दुनिया से छिपा कर रखी थी, लेकिन अब जानकर उन्होंने इस पर खुलकर बात की है। उन्होंने साफ कर दिया कि वो अपनी अब तक की जर्नी पर पछतावा नहीं बल्कि गर्व करती हैं। अनमोल ने अपने बॉयफ्रेंड की पहचान नहीं बताई है और ना ही उनका नाम बताया है, लेकिन ये जरूर बताया कि वो रिश्ते में दरार आने के बाद अलग हो चुकी थी। अनमोल ने बताया कि बॉयफ्रेंड से अलग होने के बाद ही उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उन्होंने कहा, दिसंबर 2019 में जब मेरे पीरियड्स मिस हुए तो मुझे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। मैंने तुरंत फैसला लिया कि मैं बेबी नहीं रखूंगी। मैंने अपने बॉयफ्रेंड को ये बताया क्योंकि उस वक्त मैं बच्चा मैनेज करने की हालत में नहीं थी। इसके बाद डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, लेकिन जब मैंने दिल की धड़कनें सुनी तो मैं रो पड़ी। वो कुछ देर के लिए शॉक्ड हो गई और बेहोश होने लगी थी, क्योंकि जो वो करने जा रही थी उस पर उन्हें बहुत पछतावा और गिल्ट फील हो रहा था। अनमोल ने कहा कि मैं कैसे इस मासूम को मारने की सोच सकती हूँ। अबॉर्शन के लिए डॉक्टर बुला रहे थे, लेकिन तभी एक्ट्रेस वहीं रुक गई। अल्ट्रासाउंड के बाद घर आकर अनमोल सोचने लगी कि क्या करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मैंने अपने बच्चे को गिराने का फैसला किया था। अनमोल ने कहा कि मैंने अपने बच्चे का गिराने का पूरा फैसला कर लिया था, लेकिन हॉस्पिटल जाते ही उनका ये फैसला बदल गया। मैं कंफ्यूज थी और भगवान से रास्ता दिखाने की प्रार्थना कर रही थी। मुझे याद है कि उस वक्त मुझे कोई कॉल आया था और इस पर बच्चे की आवाज सुनाई दे रही थी। एक्ट्रेस ने कहा कि वो रॉन्ग नंबर जरूर था, लेकिन मुझे वो इशारा भगवान का लगा। एक्ट्रेस ने कहा कि शायद भगवान भी चाहते थे कि मैं अपने बच्चे को दुनिया में लाऊं। उन्होंने कहा कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड इसके खिलाफ था, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि मैं प्रेगनेंसी को कैरी करूंगी। मेरे दोस्तों को लगा कि मैं 1-2 हफ्तों बाद अपना मन बदल लूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अनमोल का कहना है कि वो सोशल मीडिया पर फोटोज भी शेयर नहीं करती थी, क्योंकि उनके माता पिता को भी इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। ना ही उनके पास बॉयफ्रेंड का सपोर्ट था और ना ही उनका परिवार उनके साथ था। ऐसे वक्त में एक्ट्रेस का तो बुरा हाल ही था, लेकिन उस वक्त उनकी बहन ने उनका साथ दिया। अनमोल कहती है, डिलीवरी के वक्त उनकी बहन उनके साथ थी। आपको बता दें, अनमोल चौधरी इन दिनों अपने बेटे और बहन के साथ नोएडा में रह रही हैं। लो भाई, एक और जोड़ी तलाक की लिस्ट में जुड़ गई है। जी हाँ, ये जोड़ी कोई और नहीं बल्कि बंगाली एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहाँ और निखिल जैन की है। दोनों की शादी को अभी 2 साल भी नहीं हुए कि इन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया है। दोनों की सोशल मीडिया पर हो रही लड़ाई साफ बता रही है कि अब ये पीछे मुड़कर भी देखना नहीं चाहते हैं। जी हाँ, अब इस जोड़ी में एक होने की गुंजाइश शायद खत्म हो गई है, क्योंकि काफी वक्त से ये जोड़ी एक दूसरे से अलग थी। अब इन्होंने ये सबके सामने बात क्लियर कर दी है। जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो नुसरत ने पति के लिए कोर्ट का सहारा भी लिया। जहां नुसरत ने कोर्ट और भरी महफिल में निखिल जैन पर पैसों की धोखाधड़ी का आरोप लगाया, तो वहीं निखिल जैन ने भी सोशल मीडिया पर नुसरत के साथ के सारे फोटोज डिलीट कर दिए हैं। इतना ही नहीं, नुसरत की प्रेगनेंसी की खबर से भी हल्ला मचा हुआ है, क्योंकि नुसरत और निखिल के बीच काफी वक्त से संबंध नहीं है, जबकि वो इस साल एक्टर यश दासगुप्ता को डेट कर रही हैं। दरअसल ऐसी खबरें आ रही हैं कि नुसरत 6 महीने की प्रेग्नेंट है और ये खबर नुसरत ने अपने पति निखिल से छुपा कर रखी। जब ये बात पति निखिल को पता चली तो नुसरत ने उन पर ही धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया। बुधवार को एक बयान जारी कर नुसरत ने अपनी शादी को मान्य नहीं बताया। कहा कि वो अपने पति निखिल जैन से काफी वक्त से अलग रह रही हैं। पिछले काफी वक्त से नुसरत और निखिल के अलग होने की खबरें आ रही थी। बुधवार को नुसरत जहाँ ने अपनी शादी का सच दुनिया के सामने रखते हुए ऐलान किया कि वो पति निखिल जैन से अलग हो गई हैं। हालांकि उन्होंने यश दासगुप्ता संग रिलेशनशिप और प्रेगनेंसी को लेकर कोई बात नहीं खोली। नुसरत ने इस बात का खुलासा भी किया कि निखिल जैन उनके पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। उनकी मर्जी और जानकारी के बिना उनके अकाउंट से छेड़छाड़ कर रहे थे। शादी के बारे में बड़ा धमाका करने के बाद नुसरत जहां ने सोशल मीडिया पर एक फोटो भी शेयर की। फोटो के साथ नुसरत ने लिखा, मैं उस औरत के रूप में याद नहीं रखी जाऊंगी जो अपना मुंह बंद रखती हैं। मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है। नुसरत ने अपने बयान में कहा कि विदेश में शादी करने और भारत में
स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन न करवाने से निखिल जैन संग उनकी शादी माननीय नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा था कि उनके पारिवारिक जेवर, कपड़े और कई चीजें निखिल और उनके घर वालों के पास हैं। नुसरत जहां को अपनी शादी के लेकर इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स का शिकार भी होना पड़ा है। उनके नए फोटोज के कमेंट सेक्शन में भी यूजर्स उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं। लोग उनके पति निखिल के बारे में कम बल्कि उनके बॉयफ्रेंड यश के बारे में पूछ रहे हैं और उनकी प्रेगनेंसी के बारे में जानना चाह रहे हैं। लोगों को इसमें राज छुपा दिख रहा है और बहुत जल्दी इसका भी खुलासा हो जाएगा, क्योंकि अभी तक निखिल का बयान सामने नहीं आया है। यकीनन निखिल कुछ न कुछ नुसरत की प्रेगनेंसी पर धमाकेदार बयान देने वाले हैं। शायद इसलिए नुसरत ने निखिल पर ऐसा आरोप लगाया। पहले इस वक्त इस जोड़ी को लेकर लोग घबराए बैठे हैं कि ये जोड़ी ऐसा कैसे कर सकती है। आप भी इस जोड़ी को लेकर अपनी राय जरूर दें। इन दिनों टीवी इंडस्ट्री के कपल करण मेहरा और निशा रावल अपने बिगड़ते रिश्ते को लेकर काफी चर्चा में है। निशा ने करण पर मारपीट का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया था और अब जल्दी इनका तलाक भी होने वाला है। हालांकि इस इंडस्ट्री के लिए तलाक कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तलाक से पहले अपनी पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव सिर्फ करण ने ही नहीं किया बल्कि इंडस्ट्री के कई स्टार्स कर चुके हैं, जो अपनी पत्नियों को जानवरों की तरह पीट चुके हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम दलजीत कौर और शालीन भनौट का भी है। सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं में फेमस हुई दलजीत को लोगों ने खूब पसंद किया था। बिग बॉस में भी दलजीत का असली चेहरा दिखा था। वो वाकई में दिल की बहुत साफ है, लेकिन वो अपने पति के साथ अच्छा रिश्ता नहीं रख पाई। दलजीत का एक बेटा भी है और अब दलजीत का पति शालीन भनौट से तलाक भी हो चुका है। दलजीत ने भी पुलिस की मदद ली थी और बताया था कि शालीन ने उनके साथ क्या क्या अत्याचार किए थे। शालीन भी दलजीत को जानवरों की तरह मारते थे। अपने बेटे के लिए दलजीत ने अलग होने का फैसला कर लिया था, क्योंकि इससे उनके बच्चे पर बुरा असर पड़ रहा था। आज दलजीत अपने बेटे के साथ बहुत खुशहाल जीवन जी रही हैं। बीते साल नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आलिया के बीच काफी बहस देखने को मिली थी। आलिया ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को तलाक का नोटिस दिया था। उन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। आलिया ने आरोप लगाया था कि नवाजुद्दीन उनके साथ जोर जबरदस्ती करके मारपीट करते हैं। वहीं ओम पुरी ने भी 2 शादियां की थी, दोनों ही शादी उनकी नहीं चल पाई। दूसरी पति नंदिता पुरी ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र भी किया था कि ओम पुरी ने उन पर हाथ उठाया और बुरी तरह वो मारते थे। इनके अलावा श्वेता तिवारी और अभिनव कोहली की तो जोड़ी अक्सर चर्चा में रहती है। ये जोड़ी अक्सर विवादों में घिरी रहती है। श्वेता कई दफा अभिनव पर आरोप लगा चुकी हैं कि अभिनव उनके साथ मारपीट कर चुके हैं। और इसके अलावा 1978 में संजय खान ने जीनत अमान संग दूसरी शादी की थी और 1 साल के भीतर ही दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई। इसके बाद जीनत ने संजय पर मारपीट का आरोप लगा दिया। पर आप इन जोड़ियों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।